हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम आप सबके समक्ष करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बगैर समय को हम व्यस्त किए हुए हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के तरफ और क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि मेरा एक फेसबुक पेज है जो दिलीप स्टडी सेंटर के नाम से मैंने खोला हूँ, जाकर आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मेरा यूट्यूब चैनल है ये दिलीप स्टडी सेंटर, यहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय को व्यस्त किए हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं 135। ठीक है, 135 और भागा देंगे, हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन का जो पहले सूत्र होता है क्या, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। पहले आप इन दोनों को भाग दे दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा भाग दीजिए। पहले 135 में आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा कितना में, 225 में। ठीक है, भाग दीजिए, इसमें 2 मरतबे दीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 135 दूना आप कीजिएगा तो 270 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 270 नहीं है। आप भाग में भी सीखे हुए हैं कि भाग जब कभी देते हैं तो बीच वाले यानी भाज्य के या तो बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, यही हम भाग के नियम में करते हैं। तो यहाँ पर 135 हम लिखेंगे। ठीक है, 135 लिखेंगे, इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 0 आएगा। 12 में से 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक दाही पैंचा, 12 में से 3 गया तो 9 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार के साइन देंगे और यहाँ 135 लिखेंगे। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, 90 से हम इसमें भाग देंगे तो 180 2 मरतबे लगाएंगे, क्योंकि एक मरतबे तो लगा नहीं सकते, 135 है और 90 दूना कितना होता है 180, तभी भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 135 है, इसलिए यहाँ 1 मरतबे लगाएंगे और यहाँ भी 1 मरतबे। ठीक है, तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाता है 180, इसलिए हम 90 एक ही मरतबे लगाएंगे, इसमें से घटाएंगे 5। 3 में से 9 नहीं घटेगा, एक दाही पैंचा लेंगे, इससे इस 1 से 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, अब यहाँ पर 90 उतारेंगे, अब यहाँ पर फिर इस प्रकार का साइन देंगे, 45 दूना 90, इसका घटाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हमको करना क्या था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं या लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या होता है, a बराबर दोस्तों होता है BQ आप प्लस क्या R होता है। तो देखिएगा, ये आपका A होगा, ये आपका B होगा, ये आपका Q होगा और ये जो बचता है ये R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A बराबर पहले क्या लिखेंगे, 200, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं A बराबर BQ अब प्लस क्या R होता है। तो A सबसे बड़ा वाला जो संख्या A को हम किससे डिनोट करेंगे, भाज्य से, तो यहाँ हो जाएगा 225 इक्वल टू B बराबर किसको होगा 135 Q बराबर कौन हो जाएगा, तो गुना 1
आर बराबर कौन हो जाएगा, तो 90 पहले का। अब दूसरा स्टेप में चलिए, अब इस वाला में देखेंगे, क्योंकि इस वाला में तो हमने ले लिया a बराबर 225 था, b बराबर 135 और q बराबर 1 और r बराबर 90, तो हमने इसको लिख लिया। अब इस वाला में चलेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 135। a बराबर आपका 135 हो जाएगा, 135 बराबर। अब क्या करेंगे, b बराबर 90 गुना q बराबर 1 प्लस r बराबर 45। ठीक है, उसी प्रकार से अगला चलेंगे अब इस वाले में, तो a बराबर 90 हो जाएगा और b बराबर 45 गुने q बराबर 2 प्लस, यहाँ पर ना कुछ होता, रिमाइंडर 0 मान लीजिए 0। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का आप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमने HCF ज्ञात करने के लिए यही जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या है, a बराबर BQ प्लस R। तो जो था इसमें वो सभी हम इसमें वैल्यू को फुट कर दिए हैं। चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 135 से हम 225 में भाग देंगे। देखिए यहाँ 135 है, यहाँ 225 है, तो आप एक मरतबे लगाइएगा, क्योंकि 2 मरतबे लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 225 से, तो एक मरतबे सभी लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद एक मरतबे लगाएं, इसमें 5 में से 5 घटा 0, 2 में से 3 नहीं घटाएगा 5, 12 में से 3 गया तो 9 कट गया। अब हम HCF का क्या नियम है कि बार बार क्या होता है कि बाएं तरफ के संख्याओं को हम बीच में उतारते रहते हैं। ठीक है, तो अब इस संख्या को हम यहाँ उतारेंगे, इसमें से घटाएंगे, फिर 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, इसमें से घटेगा ये 45 होगा, फिर ये 45 हुआ, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब ये बाएं वाला 90 आया है, इस 90 को यहाँ उतारेंगे, फिर 45 से भाग देंगे 2 मरतबे, ये कट जाएगा 0 आएगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। तो a का वैल्यू हो जाएगा 225 आप इक्वल टू b का मतलब होता है 135, ये q का मतलब 1 और r का मतलब ये शेष जो बच जाता है 100। ठीक है, 90, फिर 135 ये होगा, फिर ये b होगा और q का मतलब ये होगा और r का मतलब 45। फिर अब इसमें चलेंगे 90 का मतलब हो गया a, b का मतलब 45 अगुने q का मतलब हो गया 2 और r का मतलब हो गया ना कुछ होता था 0। दोस्तों आपका जो आंसर हो गया, आंसर लिखेंगे था HCF इक्वल टू 45, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सर उम्मीद है कि आपको सही तरीक़ा से ये समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो 2 नंबर का हम एक सॉल्व और कर देते हैं। इसके बाद आप लोग को करना है होमवर्क के रूप में रहेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये जो 196 आप देख रहे हैं, 196, ठीक है, तो इस 196 से यदि आप भाग करते हैं 195 मरतबे, 195 मरतबे आप भाग कीजिएगा ना, तो ये आपको 38 दे देगा। इसको काट दीजिए, 0 आ जाएगा। जैसे 195 में यदि आप इससे गुना कीजिएगा, 196 अगुने 195, देखिए गुना करते, इसमें यदि आप गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30, ठीक है, 9 पंचे 45 और 3 48, अब 5 4 9, देखिए 6 पंचे 30, इस प्रकार से गुना कीजिएगा आप। 5 6 पंचे 30 के जो हासिल 3 48, 4 5 4 9 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 5 86 81 5 86 हासिल 8 और 9 8 17 आएंगे। तो ये 6 इकाई 6 6 इकाई 6 9 इकाई 9
एक एक आई एक। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 0 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 6 12 6 6 12 12 8 20 1 21 21 1 22 के 2 हासिल 2, 9 9 आ 2 9 2 11 आ 11 7 8 हासिल 1 आ 1 1 2 आ 1 3। ठीक है, देखिएगा दोस्तों हम गुना किए हैं तो ये आपको 38,220 दे दिया है। इसका कहने का मतलब है कि एक ही बार में ये कट गया। ठीक है, आप 195 मरतबे भाग दीजिएगा तो इसका कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, यही ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है इसका। तो क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू कितना दिया है 38,220 इक्वल टू 196 गुने 195 प्लस का जोड़ लिखेंगे। अतः HCF इक्वल टू 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10th का मैथ NCERT का रहा, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज 1 का हम पूरा सॉल्व कर दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए रखते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।